बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि प्रोफेशनल स्किल के मुतालिक होगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले जो स्किल मैं आपको बताने लगा हूँ वो है अकाउंटिंग। अगर व्यूअर्स आप ग्रेजुएशन है या किसी भी आपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएट किया है, जैसे बीए किया है या फिर आपने कॉमर्स या बीकॉम किया है कॉमर्स में, या बीएससी साइंस में किया है और आपको कोई स्किल नहीं आती, तो वो डिग्री आपके पास सिर्फ डिग्री ही रहेगी। जॉब अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल से मिलती है जब तक कि आपके पास कोई 3 स्किल ना हो। तो उसके लिए हम ये वीडियो आपको शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आपके करियर के लिए बिल्कुल मतलब ये कि मुफीद साबित होगी। तो सबसे पहले ये देखें कि अकाउंटिंग की हाउ नो आपको आना ज़रूरी है। अकाउंटिंग की साइकिलिंग का पता होना चाहिए, नेचर ऑफ अकाउंट्स के मुतालिक पता होना चाहिए और प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शंस किस तरह की जाती है उसके मुतालिक आप बखूबी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है। नेचर ऑफ अकाउंट्स जो है वो हमारे पास सबसे पहले कैपिटल है, फिर एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है और एक्सपेंसेस है, रिवेन्यू है या इनकम टैक्स है। ये 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं। इसके अलावा हम दूसरे तरीके से भी अगर हम इसको देखें तो हमें पर्सनल अकाउंट्स से रिलेटेड है। फिर उसके बाद नॉमिनल अकाउंट्स है। फिर उसके बाद आप देखें जो भी मतलब ये कि उसकी अलग अलग काइंड्स हैं। फिर आपको ये लेजरिंग का पता चलना चाहिए कि जनरल लेजर क्या होता है, वोचर्स की कितनी किस्में होती हैं, वोचर की वैसे जनरल वोचर क्या होता है, पेमेंट वोचर क्या होता है या कैश वोचर क्या होता है, रिसिप्ट वोचर क्या होता है, बैंक वोचर क्या होता है। जब भी हम पेमेंट की डिसबर्समेंट करते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड के तौर के ऊपर उसके वोचर हम बनाते हैं, फिर लेजर के अंदर एंट्री करते हैं। वैसे तो अमूमन आपने देखा होगा अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनिंग और प्रॉपर फाइलिंग के लिए, यानी जो भी ट्रांजैक्शन करें वो रिकॉर्ड की जाती है। तो वो एक तरीका प्रोसीजर है उसको स्ट्रीमलाइन करने का, तो वो अकाउंटिंग ही कहलाती है। जैसे बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग में जो भी आप डेली की ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें हर लेजर के अंदर, रजिस्टर के अंदर जो उसके अंदर है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उसके बाद लेजर मेंटेन किए जाते हैं, उसमें डेबिट और क्रेडिट का फार्मूला है, उसको हम डेबिट भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं। सबसे पहले ये कि बैलेंस शीट क्या होती है उसके मुतालिक आपको पता होना चाहिए कि किस तरह हाउ टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। फिर आप ट्रायल बैलेंस के मुतालिक देखें। फिर लॉस एंड प्रॉफिट जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो उसकी हाउ नो होना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन आपको आना चाहिए। जैसे इस तरह के बहुत से फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं और जो भी लेजरिंग होती है तो वो उसको आपको रिकॉर्ड करना होते हैं। फिर उसके बाद ये हाउ नो आपको आना चाहिए आपके स्किल के लिए। दूसरा स्किल है आपको कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर के मुतालिक आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें आपको एक्सेल में एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, वर्ड्स के अंदर भी एक्सपर्टीज़ होना चाहिए ताकि फॉर्मेटिंग आप अच्छी तरीके से कर सको। अब बहुत से जैसे आप कॉलम बना सको, जो भी आपके स्टेटमेंट हो वो बखूबी तरीके से उसको मतलब इसके एक जस्ट लाइक के डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर उसको इस्तेमाल करो। तो ये आपके कंप्यूटर लिटरेसी भी लाजमी है और इसको सीखना लाजमी है ताकि आपकी स्किल को एनहांस किया जाए। तो इसी तरह इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डेंस ये भी ज़रूरी है। ये तीसरी स्किल आ गई। आज के दौर के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस जानना ज़रूरी है। कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर जैसी कंटेंट राइटिंग है, हाउ टू
राइट द कंटेंट, प्रॉपर कंटेंट है। कॉरेस्पॉन्डेंस अब जैसे ऑफिशियली जो इस्तेमाल होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल कॉरेस्पॉन्डेंस इस्तेमाल होती है। जैसे इंटर कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है तो उसके मुतालिक आपको बखूबी आपको जानना चाहिए। तो जैसे जैसे ऑफिस मेमो है किस तरह लिखा जाता है, शोकाउस है किस तरह लिखा जाता है, या सप्लायर्स को हम किस तरह लेटर लिखते हैं, या किसी बैंक को हम किस तरह डेबिट एडवाइस के तौर के पर हम किस तरह करते हैं। अगर कोई चीज़ हमें स्टेटमेंट मंगवानी हो तो हम उसको लेटर किस तरह लिखेंगे, ये हाउ नो हमें ज़रूरी है। तो ड्राफ्टिंग भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें ये तीनों स्किल सीखना प्रैक्टिकल है। अगर आप एक बगैर प्रैक्टिस के कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले आप अपने सीनियर्स को मेंटोर बनाएं, उनसे सीखें और उनको प्रैक्टिकली तौर के ऊपर आप उनसे जानकारी हासिल करें ताकि आप प्रोफेशनल स्किल्स हासिल करें और जॉब अपॉर्चुनिटी उस बेस के ऊपर आसानी से आपको मुहैया हो। क्योंकि आज के दौर के अंदर, जदीद दौर के अंदर, जब तक कि ये स्किल ना हो आपको जॉब मिलना मुश्किल है। हमने देखा है कि इन स्किल्स तो नहीं होती, डिग्री लेकर लोग सीवी हाथ में पकड़े दर दर की ठोकरें खाते हैं और जॉब मायूस होकर जॉब उनको नहीं मिल पाती। तो जॉब के लिए तैयारी के लिए आपको 3 स्किल सीखना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग है, कंप्यूटर है और इंग्लिश है। इसके अलावा दूसरी भी चीज़ें हैं, जैसे इनकम टैक्स को किस तरह ऑनलाइन फाइल करना चाहिए, किस तरह रजिस्टर करना चाहिए, किस तरह प्रिपरेशन कर चाहिए। जो रिटर्न सालाना हम अदा कर देते हैं कंपनी के, तो उसकी भी हाउ नो आना चाहिए। एक्स्ट्रा आपके एक्टिविटीज़ है। तो ये सिंपल सी एक वीडियो थी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ।